अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर हाँ और ना में देना। ओके, आपको कुछ जानना होता है, कोई जानकारी लेनी होती है, तो आप कहाँ पर जाकर सर्च करते हो? गूगल पर, राइट? या फिर यूट्यूब पर, राइट? और आपको शॉपिंग करनी होती है, आपको कपड़े मंगवाने होते हैं, तो आप कहाँ से शॉपिंग करते हो? अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, राइट? और अगर फोन की बात करें तो आपको सबसे अच्छा फोन लगता है आईफोन। सही कहा ना मैंने? ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सभी यूएस के प्रोडक्ट्स हैं। आप अपनी डेली लाइफ में यूएस कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, लेकिन कैसा रहेगा अगर आप घर बैठे बैठे अपने फेवरेट कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, इन सब के शेयर्स को खरीद सको? आप बोल रहे हो क्या भाई, अमेरिका में इन्वेस्ट करने के कितने सारे चार्जेस लगेंगे और वहाँ के शेयर्स इतने महंगे महंगे होते हैं कि हम उसे नहीं खरीद पाएंगे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए भी हैं तो आप सिर्फ 500 रुपए से भी अपने फेवरेट कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक जैसे हाई क्वालिटी के यूएस स्टॉक्स को खरीद सकते हो। लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में आपको यह सारी चीजें पता चलेगी कि आप कैसे यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसके क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो में आपको मजा आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं यूएस स्टॉक्स में पैसे लगाने के आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहला एडवांटेज, यूएस की जो कंपनियां हैं उनका ग्लोबल बिजनेस है, यानी उनका बिजनेस दुनिया के हर एक कोने तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा। और आप एक फैक्ट जान लो कि दुनिया में जितने भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इन सब के मार्केट कैप को अगर टोटल किया जाए तो इन सब के टोटल से भी ज्यादा का वेटेज अकेले यूएस की कंपनियां रखती है। आपने आज तक सुना होगा लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज। यूएस मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो काफी बड़ी हो चुकी है, जो लार्ज कैप में नहीं, मेगा कैप की कैटेगरी में आती है। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। सेकंड एडवांटेज, अभी इंडिया का सबसे महंगा शेयर कौन है? एमआरएफ, राइट? अभी एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस चल रही है 86,000 के आसपास। तो अगर आप एमआरएफ के एक शेयर खरीदने जाओगे तो आपको 86,000 रुपए पूरे लगेंगे। लेकिन यहीं अगर आप यूएस के एक स्टॉक खरीदने जाओगे, जैसे आपको एप्पल का एक शेयर खरीदना है, अभी एप्पल के एक शेयर की प्राइस चल रही है $130 के आसपास, जो कि इंडियन रुपीज में हो जाती है 10,500 के आसपास। लेकिन आपके पास इतने रुपए नहीं भी है, आपके पास सिर्फ 500 रुपए ही है, फिर भी आप इसे खरीद सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि आप सिर्फ 500 रुपए से भी यूएस के स्टॉक खरीद सकते हो, वह यही है। आप यूएस में शेयर को फ्रैक्शनल में बाय कर सकते हो, यानी एक शेयर का एक छोटा टुकड़ा भी खरीद सकते हो। यह एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं भी है वो भी इसे बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। थर्ड एडवांटेज, इसे सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। थर्ड एडवांटेज है रुपी डेप्रिसिएशन का। आपको यह तो पता ही होगा कि हर साल रुपी डॉलर की कंपेयर में डेप्रिसिएट हो रही है, यानी गिरते जा रही है। जैसे आज से 10 साल पहले 2012 में $1 53 रुपए के आसपास में था, लेकिन आज 2022 में $1 82 रुपीज तक पहुंच गई है, जिसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे आप 2022 में यूएस के कोई शेयर 1,000 रुपए में बाय कर लेते हो, कुछ सालों के बाद उस शेयर का प्राइस 1 रुपए भी नहीं बढ़ा हो, 1000 का 1000 रुपए ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट होगा रुपी डेप्रिसिएशन का। कुछ सालों के बाद प्राइस भले ही ना बढ़ा हो, लेकिन डॉलर जरूर बढ़ा होगा। $1 82 रुपए से बढ़कर 90 या 95 रुपए तक पहुंच गया होगा। लेकिन वहीं अगर कोई यूएस का आदमी यूएस स्टॉक्स में पैसे लगाता है तो उसको डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या चार्जेस लगेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के काफी चार्जेस लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आईएनडी मनी के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है, और यहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं देने होंगे। अगर आप किसी अदर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो तब आपको कई सारे चार्जेस लगेंगे, लेकिन आईएनडी मनी आपके लिए सब कुछ आसान कर दिया है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। बस जब आप यहाँ पर मनी ऐड करोगे तब जो रुपी है डॉलर में कन्वर्ट होती है, तब कुछ रुपए लगेंगे। आपको यूएस स्टॉक्स को खरीदने के लिए रुपी नहीं डॉलर चाहिए, तो जब आप मनी ऐड करोगे तो आपका रुपी डॉलर में कन्वर्ट होगा, उस समय आपको कुछ रुपए देने होंगे। और इसके अलावा जब आप अपने पैसे विड्रॉ करोगे तब आपको अप्रोक्स $5 तक चार्ज लगेंगे। इसलिए कभी भी कम पैसे विड्रॉ मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो और इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। आप शेयर खरीदो, बेचो, बाय सेल के लिए कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और अपना एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। अगर आप यूएस इंडेक्स में अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स में अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, जिस तरह से इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्सेस है, वैसे ही यूएस में नेस्डैक, S&P 500, डॉ जोन्स, ये सभी यूएस इंडेक्सेस है। जिस तरीके से आप इंडिया के निफ्टी 50 में अपना एसआईपी शुरू करते हो, उसी तरीके से आप यूएस के भी इंडेक्स में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो।
और अगर एक और बात बोलूं, लोग बस सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना अकाउंट तक नहीं खुलवाते। आप जाओ पहले अपना अकाउंट खुलवाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको IND मनी का लिंक मिल जाएगा। पहले आप अपना अकाउंट खुलवाओ। अकाउंट खुलवाने के बाद एक शेयर खरीद के देखो कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर कैसा लगता है। अगर आपको US स्टॉक्स खरीदना नहीं आता है, US में SIP कैसे शुरू करते हैं ये भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। धन्यवाद।